में सबसे ज्यादा हो रहे हैं कि उस बेचारी का अब घर किस तरीके से चलेगा। मजबूर माँ है, छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, उस बेचारे का घर कैसे चलेगा। हम लोग अभी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अभी बेचारी का कैसे चलेगा उस बेचारी का घर। आज इंसानियत का एक रूप देखें तो हम सब हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, और एक इंसानियत जो वहाँ शर्मसार उन लोगों ने कर दिया कि वो है जो उस बच्ची को कुचल के मार दिया गया। पर उनको क्या पता था कमाने गई है, वो बेचारी खुद ही अपनी बलि चढ़ा देगी और इनको कुछ सहारा नहीं मिलेगा। और हैं आखिरी दिन, उसकी लाइफ का आखिरी दिन उसके पूरे परिवार का एक काला दिन बन गया। 31 दिसंबर पंजाब कांड के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं उस परिवार के बीच में हूँ, उस घर पे हूँ जहाँ पर वो लड़की रहा करती थी। हालांकि ये जो घर है ये उनकी नानी का बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि उनकी जो माँ है वो किडनी उनकी दोनों खराब हैं और पिता की मृत्यु 7 साल पहले हो गई। और वही एक लड़की ऐसी थी, वही एक बेटी ऐसी थी जो अपने परिवार का भरण पोषण चलाती थी। कुछ लोग हैं जी, तो पता चलेगा तुझे क्या हो गया। उसकी बीवी कह रही है क्या हो गया, जो मेरी गाड़ी थी तो एक्सीडेंट हो गया। अरे तू गिर, पता चलेगा किसी की बेटी कैसे गिरी थी नंगी होके। तू गिर, जब कौन बोल रहा है? औरतों के सामने बोली, औरतों ने उसे क्यों नहीं गिराया? क्यों नहीं गिराया? मैं होती तो चप्पल मारती उसके मुंह पे। कौन ये बोला कि जो जिसकी बीबी थी, पता नहीं कौन थी, बहन थी, पता नहीं कौन था, वो थाने के आगे वो कहती क्या हो गया तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो। अरे तू गिर, तू नंगी बाड़ी मिली होती तो पता चलता तुझे क्या दूसरे की बेटी। पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक एक्सीडेंट बताने की कोशिश कर बता दिया, उन्होंने बता दिया, ड्यूटी कर दी। पुलिस कह रही है हमने अपनी ड्यूटी कर दी है, हमने अपराधी को पकड़ के दे दिया है, आगे की कार्रवाई कोर्ट से होगी। इसमें हम कोई काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे धरना देने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ के पड़ोसी हैं, आसपास के हैं। मैं उनकी माँ से भी, इधर आइए, मैंने उनकी माँ से भी बात की। उनका जो कंडीशन है कि डायलिसिस पे वो जीवन व्यतीत कर रही हैं। 7 साल पहले पिता चले गए, उसके बाद उस बेटी ने ही इस पूरे घर को समेट के रखा था, संभाल। आज इतना बड़ा दुख का पहाड़ है, क्या कहेंगे? उसका व्यवहार कैसा था लड़की का? व्यवहार देखिए, मैं तो परिवार को पूरा टूट चुका है उसका। माँ है, अब देखो दुख के हाल में। अब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे उस बेचारी का घर चलेगा। इस चीज़ का तो दुख देखो सबको ही है। बेटी अच्छी थी, व्यवहार गलत होती तो कुछ लेंगे। हम तो कहते गलत भी थी तो बेटी। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत थी, अच्छी थी। मैं ये कह रहा हूँ एक बेटी एक बेटे का काम कर रही थी, एक परिवार को संभाल रही थी। टेंशन में सबसे ज्यादा हो रहे हैं कि उस बेचारी का अब घर किस तरीके से चलेगा। मजबूर माँ है, छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, उस बेचारे का घर कैसे चलेगा। हम लोग अभी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अभी बेचारी का कैसे चलेगा उस बेचारी का घर। हम यही कहना चाहते हैं, बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगे? एक हम लोग यहाँ तक आए, उसका घर ढूंढा हमने आके कि वो बेटी कहाँ रहती थी हमारी। जब तो हम आए उतने दूर से नहीं था, हमें क्या पड़ी थी भाई। कहते हैं कि एक बेटी होकर वो बेटे का काम कर रही थी। बेटी होकर बेटे का काम कर रही थी, जो बेटा नहीं करेगा, जो वो कर रही थी। माँ बीमार है। माँ बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है माँ, लेकिन बहुत गलत किया है इंसाफ। क्या कहेंगे? माँ बीमार है और कह सकते हैं कि शब्द नहीं है इस वक्त में कि क्या उनके लिए कहा जाए। उनकी जो हालत है, माँ को तो देख के जी हमें रोना आ रहा है कि आगे क्या होगा। उनका सहारा चला गया है, और अगर उन्हें अभी इस टाइम डोंटों का गड्ढा भी दे देना भरकर, तब भी वो पूर्ति नहीं हो पाएगी जो उन्होंने खोया है। वो जिंदा नहीं है ना, नहीं है। देखने में जिंदा है, जिंदा नहीं है, वो भी जिंदा नहीं है। जब जिसकी बेटी चली गई इतनी, तो वो जिंदा कहाँ से होंगी बताओ? जिंदा है फिर भी मरी। आप इधर आइए, आप क्या कहेंगे? आप लगातार थाने पर भी थी, मैं लगातार देख रहा था, लेकिन आज यहाँ पर परिवार से भी आप लोग मिलने आए हैं। और ये जो समय है, ये जो वक्त है, कहते हैं कि उनकी माँ की जो हालत है मैं खुद देख कर आया, उसके बाद आप लोग मिलकर भी आए। क्या कहेंगे? एक बड़ा सहारा चला गया। इसके लिए तो हम लोग निःशब्द हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि माँ एक जिंदा लाश है, डायलिसिस की मरीज है। अब हमको भी जैसे घर में सब कह रहे हैं कि दूसरी मौत भी निश्चित है उसकी माँ के लिए, तो भगवान से तो एक बार प्रार्थना करेंगे कि भाई माँ बच्चों का सहारा होती है, बच्चे उसकी शक्ल देख के भी जी लेते हैं। बाकी अभी 5-6 बच्चे और भी हैं, तो माँ को कुछ ना होने पाए और उस बच्ची की नियत रक्षा करिए, नए साल को इस तरीके से सेलिब्रेट करिए। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या आज इंसान के दिल से, मन से
इंसानियत खत्म हो गई क्या? वही ये सब जो इंसानियत शब्द है ना, ये अपने आप में ही इंसानियत एक अजीब फील होता है सुन के कि इंसानियत, क्योंकि शर्मसार हो रही है इंसानियत इन लोगों जैसे क्रिमिनल्स की वजह से। आज इंसानियत का एक रूप देखें तो हम सब हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, और एक इंसानियत जो वहाँ शर्मसार उन लोगों ने कर दिया कि वो है जो उस बच्ची को कुचल के मार दिया गया। और उसके बाद तीसरी इंसानियत का रूप देख लीजिए जो थाने में है, जो उस मामले को दबाकर कुछ और ही रूप रंग देना चाहते हैं। क्या उनको इस चीज़ का दर्द नहीं है कि एक बेटी एक परिवार एक बार आकर देखे तो सही किस परिवार पे क्या गुजर रही है। जिंदा लाश सब बन चुके हैं यहाँ पर। जो बेटी पूरे परिवार का सहारा थी, घर चलाती, उसके सपने थे माँ को ठीक करना, अपने भाई बहनों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना कि मैं करूँगी तो मेरे भाई बहन आगे बढ़ के शायद परिवार का बोझ संभाल के हम आगे अच्छी स्थिति में जाएंगे। क्या वो अब सपना पूरा हो सकेगा? क्या पैसों से इनकी क्षति पूरी की जा सकती है? अब कुछ नहीं हो सकता। इंसानियत तो मर गई है इस वक्त। क्या कहेंगे वो रात को शाम हो काम के लिए, जैसे ही उनकी माँ ने बताया इवेंट में वो काम करती थी, जो 1000, 500, 2000 जो भी इवेंट्स आया करता था, लेकिन इस ठंड कड़कड़ाती सर्दी में भी वो काम करने शाम को गई थी 6 बजे कि कहीं ना कहीं बूढ़ी बीमार माँ, इसका इलाज, घर की जिम्मेदारी, लेकिन इस घटना का शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि जब बेटी घर से निकलती है ना तो वो जिम्मेदारियों का बोझ लेके, इंसान ये दिखाया था लड़का निकल रहा है भाई ठंड में निकल रहा है, जिम्मेदारी है, परिवार है, लड़की भी अपने परिवार को चलाती है। और आज की डेट में जो लड़की ही है जो अपने परिवार को चलाती है और परिवार को चला रही है, जब भी वो बैठे थे कि हाँ हमारी बेटी कमाने गई है, पर उनको क्या पता था कमाने गई है वो बेचारी खुद ही अपनी बलि चढ़ा देगी और इनको कुछ सहारा नहीं मिलेगा। और हैं आखिरी दिन, उसकी लाइफ का आखिरी दिन उसके पूरे परिवार का एक काला दिन बन गया। 31 दिसंबर मेरे जन्म तिथि है, मेरी 31 दिसंबर, और एक परिवार के लिए वो काला दिन बन गया। ऐसा काला दिन कि अगर लाइफ में अगर वो डे आएगा ना तो फिर से रूह कांपेगी और यही याद आएगा कि एक बेटी 31 दिसंबर को एक टायर के नीचे उसको घसीटा गया 8 से 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अरे ऐसा क्या उसके मुंह में से जबान चली गई थी, वो चिल्लाई नहीं, क्या नहीं हुआ। और पुलिस कह रही एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट हम करके दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं एक्सीडेंट। क्या किसी को खरोच भी आएगी हैं, या कोई मर भी जाएगा? अरे मरेगा तो चलो सर में चोट लगेगी, कहीं लगेगी, कपड़े थोड़ी ना फट जाएंगे। और ठंड का समय है, हम भी देखो, हम भी 3-3 जोड़ी कपड़े पहन के आए, और वो तो बच्ची स्कूटी चला रही थी तो कम से कम 5-4 कपड़े तो पहने होंगे। अगर घसीटा गया है तो जैकेट फटेगी अंदर से। अरे घसीटे के इधर इधर होते हैं, पूरा कोई नंगन शरीर नहीं होता घसीटे का। ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और उसके बाद उसको अगर उसको घसीटा भी गया है, मान लीजिए एक्सीडेंट है, घसीटा गया है, तो जिस तरफ से बॉडी उसकी घसीटेंगे, जहाँ से बॉडी घसीटी जाएगी कपड़े वहीं से फटेंगे, पूरी बॉडी कैसे नंगी हो जाएगी? ये भी तो तथ्य है ना। 8 किलोमीटर तक घसीटा गया तो जहाँ वो फंसी है उसकी बॉडी बैक से लेफ्ट राइट कहीं एक जगह से घसीटी गई होगी, पूरा वो बॉडी खत्म होती, कपड़े खत्म होते, पूरी बॉडी के इनर वियर तक कैसे उसके हो गए, उतर गए। तो ये मामला क्या उनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, उनको समझना नहीं चाहिए? आपको लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ये मीडिया में उछला मामला, जब ये पूरी मीडिया गया है, उसके बाद उन्होंने पीएम रिपोर्ट रोक रखी है कि पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे एक्सीडेंट नहीं है। 304 धारा हमने लगा दी है, इस तरीके के लड़कों को रिमांड पे ले लिया है। अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की भीड़ उग्र ना होने पाए, लेकिन हमें क्या पता कि उनको सेफ रख रखा है कि रिमांड पे रख रखा है। क्या कहेंगे महिलाओं से? ये पहला मामला, मैं खुद दिल्ली भी कवरेज करता हूँ, पूरा ऑल ओवर यूपी भी कवरेज करता हूँ, लेकिन इससे पहले निर्भया कांड, इससे पहले तमाम ऐसे कांड हुए। मैं फिर इंसानियत की ही बात करूंगा कि इंसानियत क्या शर्मसार हो चुकी है। क्या इंसानियत, इससे पहले भी दिल्ली में ऐसे कांड देखने को मिले, खासकर लड़कियों से। हर महीने एक न एक काम ये जरूर दिखता है कि हर घंटों में बेटी सेफ नहीं है, बेटी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत है, लेकिन ये सिर्फ पोस्टर में, सिर्फ पोस्टर बना के बस लगा दिया है, और ये लड़की तो बिल्कुल भी सेफ है ही नहीं। बहुत अच्छी थी, घर परिवार चला रही थी, बेटा था, बेटी तो नाम था, बेटा था हमारा,
हमारी बच्चियों का कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को पालन। अरे ये सरकार क्या जाने, अपनी औलाद को दूध से नहलाते हैं, फूलों में सुलाते हैं। अरे पूछो तो उन गरीबों से जो सूखी रोटी खवा के पालते हैं, उनसे पूछो। पर ये हम कुछ नहीं चाहते, वह हमारे बच्ची के साथ न्याय हो और उनके फांसी पे चढ़ाएं, फांसी पे चढ़े। फांसी पर चढ़ाने की जो मांग है वो परिवार के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी है, क्षेत्र वालों की भी है और खासकर महिलाओं की है कि आखिर ये इंसानियत क्यों शर्मसार हो रही है, आखिर इंसानियत कहाँ मर गई। और जो महिलाएं, जो वो बेटी एक बेटे को बेटा बनके अपने परिवार का, अपनी बीमार माँ का, अपने भाई बहन का और अपने पिता के जाने के बाद अपने पूरे परिवार का लालन पोषण कर रही थी, उनका घर चला रही थी, लेकिन नया साल उस बेटी के लिए जिंदगी का आखिरी साल बनकर आया, आखिरी दिन बनकर आया और आज काल बनकर आया और आज वो बिटिया दुनिया में नहीं है। लेकिन सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर कब तक इस तरीके से हमारी बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।